Hello students, how are you? Welcome to another video of fundamental study tips in which we are dealing with the Indus River system, and fundamental study tips are always committed to help you in many ways. So हम लोग इंदस रिवर सिस्टम पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है, जिसमें कि इंदस रिवर सिस्टम पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। हमने इस टॉपिक को दो डिवीज़न में इसलिए किया है कि जो आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इंदस रिवर सिस्टम है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंदस रिवर सिस्टम इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड इसका ओरिजिन कहाँ है। जैसा कि हम देखा है हम लोग पूर्व के वीडियो में कि लेक मानसरोवर से आपका इंदस रिवर निकलती है। वहाँ पे माउंट कैलाश रेंज है। माउंट कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स है, उससे आपका ओरिजिन होती है और इंडिया में आपका डैमचौक के पास में इंटर करती है। और फाइनली इसका बेसिन सिर्फ मेन कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो गिलगिट के पास से आपका नंगा पर्वत के पास में एकदम हेयर साफ बेंड होता है, बेंड होकर सीधा पाकिस्तान में घुसता है और फाइनली जाके जो है आपका अरेबियन सी में ये ड्रेन करती है। तो इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे हम लास्ट के वीडियो में हमने बताया था, जिसकी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फिर से आपको रिकैप्चुलेट करा दे रहा हूँ, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आपका कौन सी है। सयोग इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड इसके बाद आपका गिलगिट है। इसके बाद आपका कौन सा है, काबुल रिवर है। तो काबुल रिवर आपका क्या है, इसका बेसिन आपके अगर पूरा बेसिन की बात करेंगे तो काबुल रिवर के चलते इसकी बेसिन आपका ट्रांसमाउंटेन रिवर है। ट्रांसमाउंटेन रिवर क्यों है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इसकी बेसिन जो है आपका मोर देन 1 कंट्रीज में है। दैट मीन्स कि चाइना में भी है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है एंड अफगानिस्तान में है। तो गिलगिट के बाद आपका काबुल रिवर हो गया। काबुल रिवर जो आपको ट्रेन करती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसके कारण इसकी बेसिन भी हम लोग कहा जाता है कि आपका इसका बेसिन अफगानिस्तान में भी है। उसके बाद आपका गोमल रिवर है ना। गोमल रिवर का भी हमने पूरा डिटेल में आपको सारा चीज़ बताया है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपका देखेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो जो आपका जैसे इंडिया में इंटर करती है इंदस रिवर, तो ये फ्लोज बिटवीन 2 रेंजेस विच आर दैट 2 रेंजेस that Indus river flows between लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज। लद्दाख रेंज है और जस्कर रेंज है, उसी के बीच से आपका ट्रेवर्स करते हुए इसकी जो है रिवर का कोर्स है आपका इंदस रिवर का। और सयोग का रिवर का भी एक 2 रेंजेस, चूँकि हम जानते हैं कि हिमालयन रिवर्स है तो एवरेज हाइट 5000 फीट से ऊपर से आपका ये ओरिजिनेट कर रहा है रिवर। तो एक रेंजेस एक वैली बना रही है, तो वैली किस ट्रिवर्स करते हुए बीच से ही ये ट्रेन करेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो सयोग रिवर हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो आपका जो है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में है। तो ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट, मैं इस चीज़ को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला आपका एस्पेक्ट क्या हो गया, ओरिजिन कहाँ है इसका, तिब्बतन प्लेटू में है, माउंट कैलाश रेंज। माउंट कैलाश रेंज में चेमायुंग ग्लेशियर है, जो कि पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर है, डैट मीन्स की दैट रिवर पर्टिकुलर रिवर इज फेड बाय स्नो मेल्ट एंड दी मानसूनल रेनफॉल और अदर रेनफॉल। ठीक है, तो वहाँ से फिर आई तो डैमचौक के पास में इंटर की इंडिया में और 2 रेंजेस के बीच में फ्लो कर रही है, लद्दाख और जस्कर के बीच में। और फाइनली जो है नंगा पर्वत के पास में एकदम साफ बेंड हेयर पिन आपका टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद आपका जो है लोअर साइड ऑफ पाकिस्तान होते हुए लोअर साइड आपका इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जो कि सारे जो ट्रिब्यूटरीज है इसके मैक्सिमम अपर कोर्स में ही है और वॉल्यूमनेस ज़्यादा ऊपर में ही है। लोअर कोर्स थोड़ा सा रेनफॉल का भी पैटर्न कम होता है, इसलिए ड्राई रीजन होता है। तो फाइनली आपका इसका जो है वो ड्रेन कर जाती है आपका अरेबियन सी में। तो सयोग रिवर का हमने देखा है, सयोग रिवर भी हमने देखा है कि आपका नीमो ग्लेशियर से निकला हुआ है। वहाँ पे भी हमने देखा है कि सियाचिन ग्लेशियर के पास में इसका एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। फिर हमने गिलगिट का देखा है, गिलगिट रिवर बहुत जहाँ साफ टर्न लेती है वहीं पे इसकी कोर्स मिलती है। उसके बाद काबुल रिवर, जो काबुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल वहाँ से ओरिजिनेट करती है, जो कि स्वाट वैली होते हुए, स्वाट वैली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का लाइफलाइन माना जाता है वहाँ पे वो वाला वैली। तो स्वाट वैली के पास में ये इसका ड्रेनेज है। देन आपका गोमल पास है, गोमल के पास में ही ये आपका गोमल रिवर एक निकलती है ना। तो इतना सारा डायमेंशन आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का हो गया। तो अब हम लोग आएंगे, आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सा। आइए इसको हम लोग बोर्ड पे डील करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आइए देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। पहला जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक
फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपका जस्कर रिवर, सेकेंड है आपका झेलम, देन थर्ड है आपका चेनाब, फोर्थ है आपका रावी, फिफ्थ है ब्यास और लास्ट वन इज सतलज। इतना आपका मेजर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जस्कर रिवर, जस्कर माउंटेन हम लोग देखा है, जस्कर रेंजेस से निकलता है, फिर झेलम है, और ये जो 5 जो रिवर है इसमें बेसिकली ये झेलम, चेनाब और इंदस को अगर हम मिला लेंगे तो ये वेस्टर्न रिवर्स हो गए, वेस्टर्न रिवर्स, और ये है ईस्टर्न रिवर्स, 3 पार्ट्स। जब इंदस वाटर ट्रीटी देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो झेलम, चेनाब, जस्कर और आपका इंदस रिवर ये हो गए वेस्टर्न रिवर्स, अरे ईस्टर्न रिवर्स। तो जस्कर रिवर बहुत मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1 2 3 4 5 रिवर्स है जो पंचनदी बनाती है, वो हम देखेंगे कैसे। तो आइए एक एक करके इसको डील कर। फर्स्ट हम देखते हैं झेलम। झेलम रिवर, तो किसी भी रिवर को पहले देखते हैं हम तो उसकी ओरिजिन कहाँ पे है। तो ये ओरिजिनेट करती है वेरीनाग, वेरीनाग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर, प्लेस है वेरीनाग, और वहाँ बेसिकली एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। और ओरिजिनेट करने के बाद ये लेक श्रीनगर से होते हुए, चूँकि श्रीनगर सिटीज़ आपका झेलम पे ही लोकेटेड है, और वहाँ से होते हुए फिर बाउंड्री पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। ये उलर लेक, उलर श्रीनगर में उलर लेक है, उलर लेक के थ्रू होते हुए ये फाइनली जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ डिस्टेंस तक ये बॉर्डर बनाती है, और फाइनली ये जो है पाकिस्तान में जाकर चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वहाँ जाके मिल जाती है। तो झेलम पे आपका और भी जो सिटीज़ है, एक देखें हम लोग, एक श्रीनगर है, दूसरा अनंतनाग है, पहला श्रीनगर, दूसरा अनंतनाग, अनंतनाग है ना, बारामुल्ला भी इसी पे है, बारामुल्ला। अब इस पे जो डैम लोकेटेड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट इसी पे लोकेटेड है, झेलम पे, झेलम रिवर पे ही लोकेटेड है। और इसका ओल्ड नेम है, कई बार पूछता भी है, इसका ओल्ड नेम है बीतास्ता, बीतास्ता इसका ओल्ड नेम है, बीतास्ता। ठीक है, तो झेलम बेसिकली, झेलम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर फॉर श्रीनगर, श्रीनगर का लाइफलाइन माना जाता है। उलर लेक के थ्रू ये फाइनली बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री बना के चेनाब में फाइनली मिल जाती है। सिटी जिस पे कहाँ ओरिजिन हमने देखा, कहाँ ड्रेन की, मतलब ड्रेन फाइनली अरेबियन सी में ही कहा जाएगा, लेकिन ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, और इसका ओल्ड नेम क्या है, बिदास्ता है। और इस पे जो सिटीज़ है अनंतनाग, बारामुल्ला और श्रीनगर, इस पे लोकेटेड है। और एक डैम्स जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, किशन गंगा प्रोजेक्ट इसी पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इतना एस्पेक्ट आपका झेलम का हो गया। अब आइए देखते हैं चेनाब। सेकेंड वन इज चेनाब रिवर, चेनाब। चेनाब रिवर है वो 2 रिवर से मिलकर बना है। पहला है चंद्रा एंड सेकेंड इज भागा, चंद्रभागा रिवर। 2 रिवर है आपका, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा नीचे है, भागा ऊपर है, और ये ओरिजिनेट करती है आपका बारालाचला पास। बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। सपोज कीजिए हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे बारालाचला पास हो गया इस तरह से। और यहाँ पे पास कैसे बनेगा, चूँकि इसकी अंडरलाइंग रॉक्स इरोड किया गया है, वीक रॉक्स था, जिसका कि रिवर कोर्स ने इरोजन किया। इरोजन करने के बाद
चंद्रा नीचे से आती है और ऊपर से डिवाइड बारालाचला के पास से भाग आती है। फाइनली दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो है मिलकर चेनाब रिवर ऐसे ओरिजिनेट करती है। तो चेनाब रिवर पर क्या हो गया, चंद्रा भागा से मिली हुई है। इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन है आपका बारालाचला पास, बारालाचला पास, ठीक है। बारालाचला पास से निकलती है चंद्रा भागा रिवर। और इस पे जो चेनाब पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ बेसिकली एक ही है, वो है किश्तवाड़, किश्तवाड़ टाउन, ठीक है। इस पे जो डैम्स लोकेटेड है, डैम्स जो इस पे है वो है बागलीहार प्रोजेक्ट, बागलीहार प्रोजेक्ट, बागलीहार प्रोजेक्ट इस पे है चेनाब पे। और दुलहस्ती, दुलहस्ती प्रोजेक्ट भी इसी पे है, ठीक है, चेनाब पे। और चेनाब फाइनली जो है सतलज में जाकर मिल जाती है। और सतलज फाइनली हम देखेंगे कि पांचों का कॉम्बिनेशन करके 5 जो रिवर हमने देखा था, ये 5 रिवर मिलकर फाइनली पंचनद के रूप में आपका इंदस में मिलती है। तो चेनाब में इतना एस्पेक्ट्स हो गया। अब आइए थर्ड रिवर देखते हैं हम लोग। इसका भी ओल्ड नेम है, इसका भी ओल्ड नेम है अशिकनी, इसका ओल्ड नेम है अशिकनी। और चेनाब पे एक और इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट्स बोले या कॉन्सेप्ट्स को ही बोले, वो आपका रियासी के पास में है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इसी पे बना है चेनाब रिवर पे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है चेनाब रिवर पे रियासी के पास में आपका बना हुआ है, जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछता है। अब थर्ड रिवर कौन सी है, थर्ड रिवर है रावी, रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन है रोहतांग पास में के पास से निकलती है, रोहतांग पास से। चांबा डिस्ट्रिक्ट है, चांबा डिस्ट्रिक्ट से, चांबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, चांबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एक पास है रोहतांग पास। रोहतांग पास से आपका रावी रिवर निकलती है, ठीक है। रावी रिवर फिर इंडिपेंडेंटली जो है जाकर ये सतलज रिवर में मिलती है। इसका कोर्स जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। और इस पे जो इम्पोर्टेंट आपका डैम है वो है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम को थीन डैम भी बोलते हैं, थीन डैम। रंजीत सागर डैम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, थीन सागर डैम। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि थीन सागर डैम थीन डैम किस पे लोकेटेड है, या उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, रंजीत सागर डैम। और चांबा है, चांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए लाइफलाइन माना जाता है रावी रिवर। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह भी डेडिकेटेड है आपका रावी रिवर पे। तो रावी चांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए लाइफलाइन माना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडिपेंडेंटली फिर आपका जाके सतलज में मिलती है ये रिवर। अब आइए नेक्स्ट जो है रावी के बाद जो रिवर है वो ब्यास है, ब्यास रिवर। इसकी भी ओरिजिन रोहतांग के पास से ही है, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश। ब्यासकुंड प्लेस है, ब्यासकुंड प्लेस के पास से ब्यास रिवर निकलती है। और इसकी खासियत है कि इसकी जो कोर्स है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज है, और इसकी जो कोर्स है वो इंडिया में ही है, पंजाब में ही जाकर मिल जाती है। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि
पंजाब, मतलब 5 रिवर्स से मिलकर ये पंजाब बना है। पंजाब 5 रिवर्स से मिलकर पंजाब बना है। तो ये पंजाब में ही इसका, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में है, मतलब इंडिया में ही इसकी कोर्स है। और इस पे जो आपका इस पे ये भी एक आप यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनाल है, हरिके प्लेस है, हरिके बैराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वहाँ पे क्या है, हरिके पे आपका ब्यास और सतलज रिवर के कॉम्बिनेशन को डाइवर्ट करके इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि लाइफलाइन ऑफ राजस्थान है, जहाँ पे जानते हैं कि डेजर्ट एरिया है, वो बहुत ही दोनों रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके हरिके बैराज वहाँ पे बनाया गया है। और इस पर जो डैम है इम्पोर्टेंट, वो उस डैम का नाम है पोंग डैम। पोंग डैम, पोंग डैम कई बार पूछा है कि पोंग डैम किस पे लोकेटेड है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो आपका ब्यास पे लोकेटेड है, ठीक है। लास्ट वन इज सतलज। फिफ्थ क्या है, सतलज। और इसको सुतुद्री भी, ओल्ड नेम इसका सुतुद्री भी बोलते हैं, सुतुद्री। सतलज रिवर जैसा हमने पहले भी डील किया था, बताया था कि सतलज इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। वाई एंटीसीडेंट रिवर? बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय ये सतलज रिवर ओरिजिनेट पहले से ही की हुई थी। इसके हिमालयन के ओरिजिन के बाद ये नहीं हुआ है, दो ट्रेवर्स थ्रू द हिमालय। इसकी भी जो है ओरिजिन कहाँ है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर बनाती है, मतलब इसका कोर्स चाइना में है, इसका कोर्स इंडिया में है और इसका कोर्स पाकिस्तान में है। 3 कंट्रीज में कोर्स होने के कारण इसको हम लोग ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर। व्हाट इज ट्रांस बाउंड्री रिवर? दैट इज द कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज द कोर्स lies in China, India and Pakistan, ट्रांस बाउंड्री रिवर। अब इसको हम लोग देखते हैं कि और ओल्ड नेम इज सुतुद्री, SUTUDRI, सुतुद्री। अब इसका ओरिजिन देखते हैं कहाँ पे है। ओरिजिन है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो हम लोगों ने देखा था, उसी के सदर्न पार्ट में रकास ताल है, रकास ताल नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत प्लेटू। मानसरोवर लेक कैलाश रेंजेस है तिब्बतन प्लेटू में, वहाँ पे ही मानसरोवर लेक है, वहीं पे रकास ताल से जो है ओरिजिन करती है। और इंडिया में जो आती है, इंडिया में शिपकिला पास के थ्रू इंटर करती है। शिपकिला पास के थ्रू इंडिया में इंटर करती है, ठीक है। और ये लाइफलाइन है, बेसिकली पंजाब का क्या है, लाइफलाइन है। और इस पे जो भाखरा नांगल आप सब लोगों ने सुना होगा, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इसी पे लोकेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसी का सतलज रिवर और प्लस ब्यास रिवर का हरिके बैराज के पास में इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू इसके वाटर को डाइवर्ट करके इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया, जो राजस्थान में है, इसके रिवर को, पानी को डाइवर्ट किया गया। इंदिरा गांधी कैनाल, दैट इज द लाइफलाइन फॉर द राजस्थान। सतलज और ब्यास के रिवर को डाइवर्ट किया गया, वेयर हरिके इज अ प्लेस इन राजस्थान, ठीक है। अभी सतलज रिवर में ही फाइनली जो है चेनाब रिवर, चेनाब आपका झेलम में मिलती है और रवि इंडिपेंडेंटली सतलज में मिलती है। और कॉम्बाइंड जो भी कॉम्बाइंड है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास आपका ऑलरेडी इंडिया में ही मिल जाती है सतलज में। और जो कॉन्फ्लुएंस जो आती है, कॉन्फ्लुएंस होकर जो आती है सतलज, तो फाइनली ये 5 रिवर मिलकर मिथान कोट प्लेस इन
मिथानकोट पे 5 रिवर्स मिलती है इंदस की, और एज ए पंचनद फिर आपका मिल जाती है इंदस रिवर में। तो सतलज रिवर एंटीसीडेंट रिवर है, ट्रांसबाउंडरी रिवर है, कहाँ निकलती है, कौन सा डैम है इस पे, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब एक लास्ट एस्पेक्ट है, कि दोआब बनाती है। दोआब क्या होता है? दोआब ऐसे एरिया को बोलते हैं कि दो रिवर आपका पैरेलली ड्रेन करती है, तो जब फ्लड्स आता है तो उसके सेडिमेंट्स, एक रिवर मान लीजिए लेफ्ट साइड से आ रही है, एक रिवर राइट साइड से आ रही है, तो दोनों रिवर की सेडिमेंट्स जो है जब फ्लड्स आई रिवर में तो डिपॉजिट करते गया, तो दोनों रिवर के बीच का जो प्लेस हुआ वो क्या हुआ? दोआब हुआ। बहुत सारा रिवर्स में सेडिमेंट्स आ गए, सेडिमेंट्स एलुवियम आ गए, और वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आपका इंदस और जो 5 रिवर्स है, 500 रिवर मिलाकर आपका दोआब बनाती है। तो कौन कौन सा दोआब है हम देखते हैं। दोआब, पहला जो दोआब बनता है इंदस रिवर प्लस झेलम। तो इंदस और झेलम मिलकर कौन सा बनाती है आपका? सिंध सागर और सिंधु सागर भी। ये जो दोआब का नाम हो गया, क्या हो गया? शिव सागर। अब जो झेलम है, झेलम प्लस नेक्स्ट जो आपका रिवर है, झेलम प्लस चेनाब, ये आपका चाज बनाती है, चाज। थर्ड वन इज व्हाट? चेनाब प्लस रावी रिवर। ये चेनाब प्लस रावी रिवर। बारी हो गया। और लास्ट जो है रावी प्लस ब्यास, बारी हो गया, और ब्यास प्लस सतलज, ब्यास प्लस सतलज, ये बिस्ट हो गया। और चेनाब प्लस रावी है रेचना। इसको क्या बोलते हैं? रेचना और रचना। और रावी प्लस ब्यास क्या है? ये है बारी। फिर से देख लेते हैं हम लोग जो दोआब कैसे बनते हैं। दोआब के इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखा। तो इंदस रिवर प्लस झेलम रिवर मिलकर दोनों के बीच के, जैसे ये इंदस रिवर है और ये मान लीजिए ये इंदस रिवर है, ये झेलम रिवर है, तो ये एरिया दोआब हो गया। तो ये इंदस प्लस ये झेलम, दोनों तरफ से फ्लड्स में डिपॉजिट हुआ एलुवियम यहाँ पे। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया। तो इंदस प्लस झेलम को क्या बोलते हैं? सिंधु सागर। और झेलम रिवर प्लस चेनाब रिवर क्या बोलते हैं? चाज। दोआब का नाम क्या हो जाएगा? चाज। और चेनाब प्लस रावी का क्या नाम क्या हो जाएगा? रचना। और रावी प्लस ब्यास का क्या नाम हो जाएगा? बारी। और ब्यास रिवर प्लस सतलज रिवर का क्या नाम हो जाएगा? बिस्ट। तो दोआब कई बार पूछता है आपको किस किस रिवर्स के कन्फ्लुएंस से मिला है, वो आपको देखना है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दोआब क्या है, कैसे बनता है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्रीकल्चर रिच होता है, चूँकि फ्रेश एलुवियम वहाँ पे आता है। अब एक लास्ट एस्पेक्ट है इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी है, चूँकि ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है तो डिस्प्यूट चल रहा था कि इसके रिवर्स कोर्स को शेयर करने के लिए इंडिया, चूँकि इसकी ओरिजिन इंडिया में, ओरिजिन आपका चाइना में है, इसका मेन कोर्स आ रहा था, इसका इंडिया के थ्रू आ रहा था, फिर कोर्स इसका पाकिस्तान में जा रहा था, तो ये डिस्प्यूटेड था। तो वर्ल्ड बैंक के असिस्ट से आपका इंदस वाटर ट्रीटी हुआ। इंदस वाटर ट्रीटी वे बैक इन 1960 में
इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से हुआ है। उसमें क्या हुआ कि वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर बेसिकली इंदस है, फिर आपका झेलम है और चेनाब है। इसका ये जो वेस्टर्न रिवर हुआ, वेस्टर्न रिवर, ये वेस्टर्न रिवर का एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया पाकिस्तान को कि इसका वाटर यूज करेगा पाकिस्तान, लेकिन नॉन कंजेंटिव यूज इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस तीनों रिवर का 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज कर सकती है फॉर नॉन कंजेंटिव यूज, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकती है। और दूसरा जो है, जो ये वेस्टर्न रिवर हुआ, और ईस्टर्न रिवर में यहाँ पे रावी, ब्यास प्लस सतलज, ये बेसिकली क्या है, ये आपका ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स के वाटर को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया इंडिया को कि इसका जो वाटर है फुल्ली यूज कर सकता है इंडिया, रावी, ब्यास और सतलज को। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था जो कि वे बैक इन 1960 में हुआ था। तो इतना डायमेंशन से आपका इंडस वाटर सिस्टम है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस जब डील करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो ये वीडियो का लेक्चर है कितना हेल्पफुल रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर पेनिनसुलर रिवर्स में एक सीक्वेंस में मैं सिस्टमेटिक में बताऊंगा, ताकि रिवर्स में क्यों स्टार्ट किया हूँ कि ज्योग्राफी का बहुत ही क्वेश्चन हिट करता है, यहाँ से ऑलवेज पूछता है, इसलिए हमने बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप लोग के साथ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के लिए। तब तक के लिए एंजॉय लाइफ, हैव ए गुड डे।